व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा बात कही जाती है, आरओसी और आरओई। ये वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे कि इसका आरओसी ये है, इसका आरओई ये है। और बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं उनको आरओसी और आरओई बहुत टेक्निकल टर्म्स लगते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले आरओसी और आरओई के बारे में बहुत ही नॉर्मल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम। और इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्यों एक आम निवेशक के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है इक्विटी में, शेयर्स में, तो उसके लिए आरओसी और आरओई क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरओसीई और आरओई, बिकॉज ये बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है। कंपनी आपके पैसे का, जो बेसिकली वो शेयर्स आपको वो करती है ना, इशू करती है अपने अपने और आपसे पैसे ले लेती है, वो पैसे का आखिर कर क्या रही है कंपनी। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि वो कंपनी कितना एफिशिएंटली आपके पैसे का इस्तेमाल कर रही है, तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी को मुझे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरओसी के बारे में। आरओसीई के से बाद में बात करेंगे, पहले आरओई के बारे में बात करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आरओई के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओई मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उस पर वो कैसा पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा, which is कि total number of equity divided by sorry net profit divided by the total number of equity, right, into 100। तो अगर आप ये कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितना भी प्रॉफिट आ रहा है जितना भी प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का, उसको जब आप शेयर होल्डर की टोटल इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा आपको क्या कहते हैं, आरओई। अब इसको एक बार टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि 100 करोड़ की शेयर होल्डर्स की इक्विटी उन्होंने इशू की है, या मतलब ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पूरी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो 100 करोड़ के हैं। अब 100 करोड़ के तो मेरी कंपनी है और मैंने 25 करोड़ के शेयर्स आपको दे दिए होंगे, क्या कहते हैं, शेयर्स जो इशू कर दिए मार्केट में, पब्लिक मार्केट में। तो 25 करोड़ के शेयर्स आपके पास है, 75 करोड़ के शेयर्स मेरे पास है। टोटल जो शेयर्स हैं वो कंपनी के 25 करोड़ के शेयर होल्डर, मतलब 100 करोड़ की कंपनी है। तो और उस पे कंपनी कमा रही है 30 करोड़ रुपए, राइट। अगर नेट प्रॉफिट उसका 30 करोड़ होता है तो 30 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और इनटू 100 कर देंगे तो हम बेसिकली इसका आरओई जो हो गया वो हो गया 30%। तो 30% आरओई इज वेरी गुड। मतलब कि आपकी कंपनी, ये समझो कि 100 रुपए जब दे रहे हो तो वो 30 रुपए कमा रही है। तो 100 रुपए का टोटल शेयर होल्डर की इक्विटी पे वो 30 रुपए फायदा कर रही है अपना। तो इससे हमें समझ में आता है कि आरओई से समझ में आता है कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी है, यानी कि जो हमारा हिस्सा है, जो हम खरीदते हैं पैसे दे के, उस पे कंपनी कितना पैसा क्रिएट कर रही है, उस पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो बेसिकली समझा जाता है कि 15 से 20% के ऊपर बहुत ही बढ़िया होता है अगर आरओई आपका निकल जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा आरओई। पर आरओसीई क्या होता है इसका मतलब? तो आरओसीई जो होता है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है आपका मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल शेयर होल्डर की इक्विटी प्लस डेट, यानी कि टोटल कंपनी का जो 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 भी उसकी वैल्यूएशन है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ डेट, जो कर्जा कंपनी ने ले रखा होगा, जो पैसा बैंकों से उठा रखा होगा, जो कहीं से भी उसने पैसे लिए उठाए हुए हैं, तो सबको मिला लो तब बनता है हमारा आरओसी। पर इसमें क्या होता है कि इसमें पहले जो आरओई निकालते हैं वो निकालते हैं नेट प्रॉफिट से, मतलब कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। पर इसमें हम निकालते हैं एबिडा, राइट। एबिडा आपने सुना होगा, कई शार्क टैंक के एपिसोड्स में आपने सुना होगा कि एबिडा क्या है, एबिडा क्या है। पर इसमें एबिडा का फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा। पर बेसिकली इसमें एबिडा नहीं होता, इसमें एबिट होता है, सिर्फ इतना। एबिट मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स। तो नेट प्रॉफिट जो आपने पहले निकाला था, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इज आरओई, जो हमने पहले बात करी थी। पर इसमें नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स। वो नेट प्रॉफिट जो होता है वो इनकम टैक्स निकालने के बाद होता है, सारे खर्चे निकालने के बाद होता है। इसमें होता है अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी प्लस ऑल डेट एंड लोन। तो सारा जो कर्जा वर्जा जहां से भी
लिया हुआ है, जितना भी पैसा मिला मिला लो, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका आरओसी। तो इसमें होता है अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स, जो नेट प्रॉफिट जो हमने आरओई में लिया था उसकी जगह लेंगे हम अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स। और इसमें हम इस नीचे शेयर होल्डर कैपिटल इक्विटी के साथ साथ हम इसमें जोड़ेंगे हमारा लोन बुक, कितना हमने लोन लिया हुआ है, तो सारा उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इंटू 100 करेंगे तो हमारा आएगा हमारा आरओसीई। और अगर आप देखो तो एक बार निकाल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़ है क्या कंपनी की पूरी नेटवर्थ, शेयर होल्डर की इक्विटी मिला के सब कुछ, और पूरा कैपिटल जो है कंपनी का वो 200 करोड़ है, राइट। और उसको आप ऐड कर दो साथ में उसमें क्या कहते हैं लोन भी ऐड कर दो। जो लोन है वो 300 करोड़ का, 100 करोड़ का लोन है उनके उसके ऊपर, राइट। तो 300 करोड़ की नेटवर्थ हो गई कंपनी की, लोन मतलब नेटवर्थ तो नहीं हो गई पर लोन भी हो गया, तो 300 करोड़ टोटल हो गया। 300 करोड़ अगर आप 30 और आरओसी आता है अपना अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स जो आता है हमारा आता है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 कर देंगे हम, राइट। तो उस हिसाब से हमारा कितना आ जाएगा 10% की आरओसी आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से निकाला जाता है आरओसी और उस तरीके से निकाला जाता है आरओई। आरओई और आरओसी में सिर्फ इतना सा फर्क है, आरओई में याद रखिए कि नेट प्रॉफिट यूज होता है आफ्टर इनकम टैक्स, आरओसीई में यूज होता है अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स, और आरओई में जो होता है वो सिर्फ शेयर होल्डर की इक्विटी यूज होती है, और आरओसीई में शेयर होल्डर की इक्विटी प्लस कैपिटल प्लस सॉरी शेयर होल्डर इक्विटी प्लस हमारा क्या यूज होता है डेट, जितना भी कंपनी के ऊपर कर्जा है। अब बहुत अक्सर लोग देखते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी कंपनीज में आपको लगता है कि आरओई बहुत बढ़िया। देखिए आरओई अगर बहुत बढ़िया कंपनी का, तो एक कंपनी का इशारा करती है आपको कि कंपनी जो आपको शेयर इशू कर रही है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रही है, जिससे पैसा जो उसको मिल रहा है शेयर इशू करने के बाद उसका इस्तेमाल अच्छा कर रही है। पर कभी कभी आप देखोगे कि आरओई बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आरओई बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरओसीई, दैट मीन्स कि कंपनी के ऊपर कर्जा हो सकता है, क्योंकि कर्जा अगर आपने बाहर से बहुत ज्यादा ले रखा है तो उस वजह से भी आपको आरओई ज्यादा दिखेगा। इसलिए अगर आप किसी स्टॉक का किसी कंपनी के वैल्यूएशन में आपको दिख रहा है कि आरओई बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरओसीई, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरओसी और आरओई आप दोनों को चेक करें और दोनों को मैच करें एक बार। तो ज्यादातर अगर देखें तो आरओसीई के आसपास ही आपको आरओई मिलता है, और ये एक बेटर तरीका है समझने का कि अगर आरओसीई के आसपास ही आरओई है तो मैच करता हुआ दिखता है। पर अगर आरओसीई के ऊपर आरओई बहुत ज्यादा है तो कंपनी के ऊपर मेजोरिटी ऑफ द टाइम कर्जा होता है। अच्छा, आरओसी और आरओई तो होता क्या है? आरओसी और आरओई अगर बहुत ज्यादा है, यानी कि आप 100 रुपए पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका आरओई 100 रुपए पे आप आरओई 30% है, तो आप 100 रुपए पे 30 रुपए कमा रहे हो। अगर 40 है तो आप बोलोगे 100 रुपए पे आप 40 रुपए कमा रहे हो। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको ज्यादा मुनाफा कर रही है, जितना आप पैसा स्टेक पे लगा रहे हो, जितने का आप शेयर खरीद रहे हो, जितना अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर आप ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जब शेयर जिसका आरओई आरओसी ज्यादा होता है आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहां आपको ज्यादा पैसे कमा के दे रही है कंपनी, राइट। और इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज का आरओसी आरओई बहुत ज्यादा बना रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया। ये कंपनी की आरओसी और आरओई हमेशा ऊपर रहती है, और इसके वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हमेशा आपको ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब आरओसी और आरओई ज्यादा होता है तो मार्केट उनको ज्यादा वैल्यूएशन देता है, यानी उनको ज्यादा लोग खरीदने के लिए आते हैं शेयर्स, और ज्यादा खरीदने के लिए आते हैं शेयर्स, उसकी डिमांड में रहती है हमेशा, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ेगा। तो जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बनी रहेगी उसका आरओसी भी ज्यादा होगा, उसका आरओई तो ज्यादा हो गई, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मार्केट उसको ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है, उसको ज्यादा उसमें ज्यादा घुस रहा है। देखिए आरओसी और आरओई अगर बढ़ा हुआ है कंपनी का तो लोग घुसते हैं उसमें, और जब लोग घुसते हैं तो उसकी वजह से उसका वैल्यूएशन और बढ़ा देते हैं, तो उसके वजह से उसका मार्केट का जो वैल्यूएशन वो बढ़ जाता है, और मार्केट के वैल्यूएशन बढ़ने से उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। इसलिए आप देखोगे कि अक्सर ऐसी कंपनीज जो आपको दिखती हैं जो बड़ी वेल नोन है, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तानी लीवर, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स के जो आपको पी रेशियो हमेशा बढ़े हुए दिखते हैं, राइट। तो आई होप मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया आरओसी और आरओई को समझाने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया हो। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।